हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 10, जिसमें पढ़ने वाले हम नागरिकता के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता कौन सी नागरिकता प्रदान करता भारतीय संविधान? एकल नागरिकता। कौन सी एकल नागरिकता प्रदान करता? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है? कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में। कौन सा अनुच्छेद? 11 में। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। क्या है? विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है ये। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? लोप होने का एक नियम क्या? लोप होने का नियम बताना। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर लोप होने का एक नियम है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। कहाँ? 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में चर्चा की गई है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्ष के रहने पर हो जाती है नागरिकता समाप्त? 7 वर्ष आप अपने देश से बाहर रहोगे तो आपकी नागरिकता जो समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से ली गई? एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत प्रदान स्वीकार किया? किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सूक्ष्म निकाय कौन सा? कौन सा? संसद। कौन सा? संसद। अब आता है चैप्टर नंबर 11, जिसमें पढ़ने वाले मूल अधिकार। क्या पढ़ने वाले? मूल अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। किस में? भाग 3 में। क्या मौलिक अधिकार? भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित? भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? किस देश ने प्रदान की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। क्या? नागरिकता के मौलिक अधिकारों का वर्णन। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने मौलिक अधिकार है? 6 हैं। 7 कहाँ से लिख दिए? 6 हैं। 6। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता? कौन कर सकता? राष्ट्रपति। कौन कर सकता? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकता को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? कौन है मौलिक अधिकारों को संरक्षक? कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? किसको? संसद को। किसको? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया है? किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता? कौन लगाता? अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद 14।
भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित किस कौन सा आर्टिकल था? अनुच्छेद 17 से। कौन सा अनुच्छेद? 17 से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। किसमें? भाषण स्वतंत्रता में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता? कौन करता? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 संबंध किससे? 25 का संबंध किससे? धर्मों की स्वतंत्रता से। किससे? धर्मों की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? कौन सा? अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24 संबंधित है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु 14 वर्ष से कम न हो। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना जाता है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 25 के द्वारा। धार्मिक की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किसके? समादेश रिट के द्वारा। किसके? समादेश रिट के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता के मौलिक अधिकारों का अधिकार प्रदान किए गए? किसे तक प्रदान? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया। कौन कौन से में? अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रबंध करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 24। कौन सा? ऑप्शन डी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी? हेवियस कॉर्पस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता? कौन सा? अनुच्छेद 30। कौन सा? अनुच्छेद 30 करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 25 के द्वारा। कौन सा? अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? किसमें? अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं संज्ञा की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया? किसे दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया गया? किसे? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी को। किसे? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? किसका? परमादेश का। किसका? परमादेश का। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा? अधिकार प्रस्ताव। कौन सा? अधिकार प्रस्ताव। संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार। कैसा? कानूनी अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है। कैसा है? संवैधानिक अधिकार है। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? किसे? केशवानंद भारती बाद के।
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। किसका मूल अधिकार है? कैसा है? मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा? संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं है। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? कौन सा? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। रिट जारी कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था? किसकी व्यवस्था? सामाजिक समता की। किसकी? सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? किसने? गोलकनाथ का मामला। किसमें? गोलकनाथ का मामला। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। किसमें नहीं है लागू? जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? संसद। कौन? संसद। भारतीय नागरिकता के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास? संसद के। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किसकी? बंदे प्रत्यक्षीकरण की। किसकी? बंदे प्रत्यक्षीकरण की। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। थैंक यू।